नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आज की कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा में। एक जिला पड़ता है हिसार जिला। उसी जिले में रवि नाम का एक लड़का अपनी पत्नी अंकिता के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रहा था। जी हाँ दोस्तों, जो रवि था वह दिखने में अच्छा खासा लड़का और एक पढ़ा लिखा लड़का था, जिसके चलते उसे एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी खासी जॉब मिल जाती है और वह वहीं रहकर अच्छे खासे पैसे कमाकर अपना और अपने परिवार का भविष्य जैसे तैसे बना रहा था। दोस्तों, जो उसकी पत्नी होती है वह दिखने में काफ़ी खूबसूरत और बहुत ही हट्टी कट्टी और पढ़ी लिखी लड़की थी। और जो रवि था वह अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। वह हमेशा से ही अपनी पत्नी का ध्यान रखता था, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देता था। अपनी पत्नी को वह हमेशा खुश रखता था। जी हाँ दोस्तों, जिसके चलते जो अंकिता होती है वह भी रवि से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और हमेशा अपने पति के साथ खुश रहती थी। और ऐसे ही दोनों अपना जीवन बिता रहे होते हैं। एक दिन जो रवि होता है वह अपने ऑफिस के काम से 3-4 दिन के लिए नोएडा चले जाता है, जिसके चलते जो उसकी पत्नी होती है अंकिता वह अब घर में अकेली ही होती है। वह अपनी पत्नी को कहकर जाता है कि तुम अपना ख्याल रखना, मैं 3-4 दिन में वापस आ जाऊंगा। तो उस पर जो उसकी पत्नी होती है वह उसे उदास होकर कहती है कि आप क्यों जा रहे हो, कोई ज़रूरी काम है क्या? तो इस पर कहता है कि ये इम्पोर्टेंट मीटिंग है, अगर मैंने इसे टाल दिया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इस मीटिंग को मैं नहीं टाल सकता। अगर छोटी मोटी मीटिंग होती तो कहीं ना कहीं मैं टाल देता। ये कहकर दोस्तों अपना बैग उठाकर सीधा नोएडा के लिए निकल जाता है। अब जो पीछे अंकिता होती है अब उदास मन से अपने घर में अकेली ही रहती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ घंटे बीत जाते हैं रवि को गए हुए। जो पीछे अंकिता होती है वह अपना घर का कामकाज कर रही होती है। तभी उसके पीछे से अपने कंधे पर किसी का हाथ रखने का एहसास होता है। वह डर के मारे जब पीछे पलटकर देखती है तो वह कोई और नहीं उसका पति रवि होता है। तो इस पर वह पहले तो काफ़ी घबरा जाती है और उठकर खुशी के मारे कहती है कि अरे आप, मैं तो डर गई थी और आप इतने जल्दी कैसे आ गए हो? तो इस पर रवि कहता है कि मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई है, इसलिए मैं वापस जल्दी आ गया हूँ और मैं इतनी खूबसूरत बीवी को कैसे छोड़कर जा सकता हूँ जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ। कोई पागल ही होगा जो इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर जाएगा। ये कहते ही दोस्तों जो अंकिता होती है वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने पति के गले मिल जाती है और दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं। अगली सुबह रवि अपने ऑफिस के लिए जाने के लिए रवाना होता है। तभी जो उसकी पत्नी अंकिता होती है, अंकिता एक थाली लाती है और अपने पति की आरती उतारती है और कहती है कि ध्यान से जाना और जल्दी ही घर आ जाना। तो इस पर दोस्तों उसके सिर पर एक किस करता है रवि और कहता है कि मैं बहुत ही जल्दी आ जाऊंगा। जैसे ही रवि घर से निकलता है तो तुरंत से ही जो अंकिता होती है उसकी बहन का फ़ोन आ जाता है। उसकी बहन कहती है कि दीदी मैं आपको एक सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। तो इस पर अंकिता खुश हो जाती है और कहती है कि क्या, कौन सा सरप्राइज़ देना चाहती हो तुम मुझे? इस पर अंकिता की बहन कहती है कि मैं रेलवे स्टेशन आ चुकी हूँ और मैं आपके घर आ रही हूँ। तो इस पर वह बहुत ही ज़्यादा खुश होती है अंकिता और कहती है कि अरे पहले बता देना चाहिए तुमको, मैं तुम्हारे जीजा को भेज देती तुम्हें लेने के लिए। तो इस पर अंकिता की बहन कहती है कि अरे दीदी अगर मैं आपको बता देती तो सारा सरप्राइज़ फेल हो जाता। जो अंकिता की बहन होती है दोस्तों उसका नाम भूमि होता है। भूमि दिखने में काफ़ी खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त लड़की होती है। उसके बाद अंकिता कहती है कि ठीक है, तुम आ जाओ घर और जल्दी से आ जाना। दोस्तों तुरंत से ही जो भूमि होती है वह अपने बहन अंकिता के घर आ जाती है और दोनों बहनें मिलकर खूब सारी बातें करते हैं। ऐसे करते करते शाम हो जाती है। शाम को जो रवि होता है उसका ऑफिस से आने का वक्त हो चुका था। जैसे ही रवि अपने घर आता है वो दरवाज़ा खटखटाता है। अंदर से जो उसकी साली होती है भूमि वह दरवाज़ा खोलती है। तो इस पर जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो रवि देखता ही रह जाता है। सामने उसके खूबसूरत सी उसकी साली खड़ी थी। वह छोटे छोटे कपड़े वे पहने हुए बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी। लगातार जो रवि होता है वह उसे घूरता रहता है। उसका मन नहीं कर रहा था कि अपनी साली से वह आंखें हटा ले। लगातार दोस्तों उसे घूरा जा रहा था। तो इस पर
भूमि कहती है कि अरे जीजाजी कहाँ खो गए हो, मैं आ गई हूँ। तो इस पर एकदम झटके से जो रवि होता है उसको होश आता है और कहता है कि अरे हाँ, तुम कब आई और तुमने बताया तक नहीं कि मैं आने वाली हूँ। तो इस पर भूमि कहती है कि जीजाजी आपको बता देती तो सारा प्लान कैंसिल हो जाता, मैं तो आप लोगों को सरप्राइज देना चाहती हूँ, इसलिए मैं चुपचाप से घर आ चुकी हूँ। ये कहकर वह बहुत ही खुश होता है और कहता है कि चलो ठीक है, अंदर चलो। अपनी साली को वह अंदर ले जाता है। जो रवि होता है वह अपनी साली से कहीं ना कहीं एक तरफा प्यार करने लग गया था। वह अपनी साली को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था क्योंकि वह दिखने में काफ़ी खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त लड़की थी। शाम के वक्त जो भूमि होती है वह अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल रही होती है और तैयार हो रही होती है। तभी जो रवि होता है वह उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन इसकी भनक भूमि को नहीं होती है। वह लगातार उसे देखता रहता है। तभी अचानक से जो भूमि होती है उसकी नज़र रवि पर पड़ती है। ये देखकर वह चौंक जाती है और कहती है कि अरे जीजाजी, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर। तो इस पर जीजाजी बहाना बनाते हुए कहते हैं अरे कुछ नहीं भूमि, मैं तो बस आपके हालचाल पूछने आया हूँ और रूम की स्थिति देखने आया हूँ। तुम्हें रूम तो पसंद आया है ना। तो इस पर उसकी साली कहती है कि अरे जीजाजी होते हुए कोई दिक्कत थोड़ी आने देंगे, और मैं तो आपकी साली हूँ और साली तो आधी घर वाली होती है, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं होने देंगे। इस पर रवि कहता है कि बात तो तुम्हारी सही है, जीजा के होते हुए साली को कुछ नहीं होना चाहिए। ये कहकर रवि वहाँ से चले जाता है और कहता है कि गुड नाइट, चलो सो जाओ तुम। अगली सुबह जब रवि उठता है तो वह जानबूझकर तबीयत खराब होने का बहाना बना लेता है। जब उसकी पत्नी अंकिता उसे उठाने के लिए आती है और कहती है कि उठिए, आपको ऑफिस जाना है, आप लेट हो रहे हो। चाय उसके लिए लेकर आती है। तो उस पर जो रवि होता है वो कहता है कि यार अंकिता, मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, आज मेरी हालत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वह जानबूझकर ऐसा करता है क्योंकि उसकी खूबसूरत सी जो साली होती है भूमि, वह उसके घर पर आई हुई होती है, जिसके चलते वह जानबूझकर छुट्टी रखने का बहाना बना रहा होता है। तभी अंकिता कहती है कि ठीक है, आप छुट्टी रख लीजिए, लेकिन मुझे मार्केट जाना है, जो मेरी सहेली है उसकी शादी है, तो मुझे शॉपिंग के लिए मार्केट जाना है। तो इस पर रवि कहता है कि ठीक है, तुम चले जाओ। अंकिता कहती है कि ठीक है, आप अपना ख्याल रखना, और तुम्हारे पास भूमि है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। तुरंत से जो अंकिता होती है दोस्तों, वह मार्केट चली जाती है अपने शॉपिंग के लिए। अब पीछे घर में रवि और उसकी साली भूमि अकेले ही दोनों घर में होते हैं। वे आपस में बातें करने लग जाते हैं। इस पर जो भूमि होती है वो कहती है कि जीजाजी, मैं आपके लिए कुछ दवाई लेकर आती हूँ। तो इस पर रवि कहता है कि अरे नहीं भूमि, मैं तो बस बहाना बना रहा था, मैं तो तुम्हारे लिए बहाना बना रहा था ताकि आज छुट्टी रह जाए और हम जी भर के बातें करें। इस पर भूमि कहती है अपने जीजाजी को कि जीजाजी, घर में बैठे बैठे बोर हो गए, क्यों ना हम बाहर कहीं घूमने चलते हैं और वहीं हम बैठकर बढ़िया बातें करेंगे और पार्टी वार्टी करेंगे। तो इस पर रवि तुरंत से उठ जाता है और कहता है कि ठीक है चलो। दोस्तों दोनों तैयार होते हैं अच्छी तरीके से, दोनों नए नए कपड़े पहनते हैं और तुरंत से एक अच्छी सी होटल देखकर वहाँ चले जाते हैं और दोनों अच्छा खासा डिनर करते हैं और पार्टी वार्टी करते हैं और आपस में बात करने लग जाते हैं। जो रवि होता है वो कहता है भूमि को कि आपका बॉयफ्रेंड तो बहुत ही खुश होगा कि इतनी खूबसूरत जीएफ मिली है। तो इस पर जो भूमि होती है वो कहती है कि जीजाजी, ऐसा कुछ नहीं है आप सोच रहे हो जैसा, मेरे कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मुझे आज तक कोई लड़का ढंग का पसंद तक नहीं आया है और ना ही कोई लड़का मुझे खुश कर पाया है। तो इस पर जो रवि होता है वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें कैसा लड़का चाहिए मुझे बताओ। तो इस पर भूमि कहती है कि जीजाजी, मुझे तो आपकी तरह लड़का चाहिए जो मेरी बहन की तरह मुझे भी खुश रख सके। अगर आपकी शादी मेरी बहन से नहीं होती तो मैं आपसे शादी कर लेती। तो इस पर रवि कहता है कि क्यों नहीं, मैं दोनों को रख सकता हूँ और तुम तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो अपनी बहन से। रवि अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अपनी साली का हाथ थाम लेता है और कहता है कि मैं भी तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ, तुमसे प्यार करने लग गया हूँ। ये कहते ही भूमि भी कहती है कि जीजाजी, मैं भी तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ।
मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। जी हाँ दोस्तों, वे तुरंत से ही अपने घर आ जाते हैं और घर आकर रंग रंगोलियाँ बनाने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं और आपस में एक दूसरे के हो जाते हैं। सब कुछ निपटा कर वे सब फ्री कर देते हैं। लेकिन तभी दोस्तों जो उसकी पत्नी होती है, रवि की पत्नी अंकिता, वह तुरंत से अपने घर आ जाती है। जब वह अपनी बहन को देखती है तो काफ़ी घबराई होती है वह। तो वह कहती है कि भूमि तुम घबराई हुई क्यों हो, कोई दिक्कत है क्या? और रवि को कहती है कि आप भी घबराए हुए, कोई दिक्कत है क्या? तो इस पर दोनों कुछ नहीं बोलते हैं और कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है, बस ऐसे ही हो रहा है। तो इस पर अंकिता कहती कि ठीक है, अंदर चलो। दोस्तों वह उन दोनों को अंदर ले जाती है और अच्छा सा ठंडा बनाकर उन दोनों को पिलाती है। अब लगातार वे दोनों घर में रहकर आपस में छुप कर मिल रहे थे। एक दिन जो भूमि होती है वह अपने जीजाजी से मिल रही होती है। तभी वे आकर कहती है अपने जीजाजी से कि जीजाजी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप इस बच्चे का क्या करेंगे? तो इस पर जो रवि होता है वो कहता है अपनी साली भूमि से कि अरे घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा वक्त दो, मुझे सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो इस पर भूमि गुस्सा होकर कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो इस पर वह कहता है कि मैंने बोला है तुमको कि थोड़ा सा वक्त दो। ये कहते कहते दोस्तों उसे बातों में बहलाने लगता है, फुसलाने लगता है और उसे प्यार करने लगता है। तभी अचानक से जो उसकी पत्नी होती है अंकिता, रवि की पत्नी, वे आ जाती है। वे देखती है, ये देखकर जोर से चिल्लाती है कि रवि, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ऐसा करते हुए? तो इस पर रवि कहने की कोशिश करता है कि अंकिता ऐसा कुछ नहीं है, तुम सोच रही हो। तभी वे अंकिता कहती है कि शटाप, तुम चुप रहो, मुझे कुछ नहीं सुनना तुम्हारे बारे में। और वह अपनी बहन के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम तुम्हारी बहन के साथ ही धोखा कर रही हो? ऐसा करते हुए तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? मैं तो तुम्हें अपनी एक अच्छी बहन समझती थी, लेकिन तुम तो गद्दार निकली। इस पर जो रवि होता है वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पत्नी अंकिता को डांटने की कोशिश करता है, लेकिन वे वहाँ से चली जाती है। तो जो रवि होता है वह अपने पीछे से एक लंबा सा चाकू निकालता है और जाकर बिस्तर में धड़ाधड़ मारता है। लेकिन जहाँ वह मारता है उसे लगता है कि उसकी पत्नी वहाँ लेटी हुई है। वहाँ तो दोस्तों कुछ नहीं होता है, सिर्फ गद्दों के अलावा। तभी उसकी पत्नी पीछे से आती है और देखती है कि जो रवि होता है वह धड़ाधड़ चाकू मार रहा है बिस्तर में। उसकी पत्नी पीछे से कहती है कि मैं तो यहाँ हूँ और मैंने तुम दोनों की बातें सब कुछ सुन ली थी कि तुम क्या करने वाले हो। और रोते हुए अंकिता कहती कि ठीक है, तुम दोनों खुश रहो, मैं अकेली ही ठीक हूँ, तुमने मुझे धोखा दे दिया है। तो उस पर उसकी पीछे से जो उसकी साली होती है, रवि की साली भूमि, वो कहती है कि अब मेरा बदला पूरा हो गया है। तो इस पर वह चौंक जाता है और कहता है रवि की कौन सा बदला? तो वह बताती है कि कॉलेज में मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिससे मैं बहुत ही प्यार करती थी, लेकिन बीच में मेरी बहन अंकिता आ गई और मेरा रिलेशन उसने तोड़वा दिया और मेरे प्यार को उसने तोड़वा दिया। इसलिए मैं उनसे बदला लेना चाहती थी, इसलिए आप लोगों के साथ मैंने ऐसा किया। ये सब सुनकर दोस्तों रवि की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, क्योंकि वह अपनी साली के बेकाम में आकर अपना रिलेशन और अपनी पति पत्नी का रिश्ता खराब कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, ये थी कहानी कैसी लगी? अगर कहानी लगी है अच्छी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।